बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम वृत्त की चर्चा करेंगे। आपने पूर्व की कक्षाओं में वृत्त के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम एक यदि बिंदु लेते हैं तो निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। तो एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ यदि हम उन बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से जो बनी आकृति है वो वृत्त कहलाती है। यदि हम O को केंद्र तथा P दूरी पर कोई बिंदु स्थित है और यहाँ से यदि इतनी दूरी पर एक धागा इसको पूरी तरह हम यहाँ से चारों तरफ घुमा दें तो ये एक वृत्ताकार आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। और जो OP है वह इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी अर्थात इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R से डिनोट करते हैं और इसे हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है वह OP के बराबर हुई। और यदि हम इस O से इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे कोई बिंदु हमें Q मिल जाता है। इस परिधि पर ये O से Q के बीच की दूरी भी R के ही बराबर होगी, क्योंकि यह बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं केंद्र से। तो हम देख रहे हैं कि QP या PQ ये हमारी व्यास हो गई। अब इसे व्यास क्यों कहेंगे? क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। अर्थात व्यास को हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। त्रिज्या का दुगना कह रहे हैं तो यह 2r के बराबर होता है। या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। तो एक सूत्र प्राप्त हो गया व्यास का कि त्रिज्या का दुगना व्यास होगा। और यदि हम यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल लें तो 2 का पक्षांतर व्यास के बटे में कर देंगे, तो इसे हम लिखेंगे व्यास बटे 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यास का सूत्र प्राप्त हो जाता है और यहीं से हम त्रिज्या का भी सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। अब बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक समान दूरी पर बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये हमने बहुत सारी त्रिज्याएं यहाँ से बना लेते हैं और ये सभी R के बराबर होती हैं। अर्थात इन त्रिज्याओं का मान समान होता है, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर यह स्थित होती हैं। इसीलिए ये सभी त्रिज्याएं होंगी जिनका मान R होगा और ये समान दूरी पर स्थित होने के कारण ये सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। अब यदि हम परिधि पर स्थित एक बिंदु मान लेते हैं कि यह A है और परिधि पर स्थित कोई दूसरा बिंदु B है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो एक रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। इसे हम जीवा कहेंगे। और यह जीवा हो सकता है कि परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने पर हमें यह प्राप्त होती है और केंद्र से भी होकर जा सकती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि केंद्र से होकर यदि कोई रेखा जाती है, ये रेखाखंड, इसको हम इस वृत्त का व्यास कहते हैं और यह जीवा भी कही जाएगी। तो अभी हमने इसको PQ के द्वारा डिनोट किए थे। तो ऐसी बहुत सारी जीवाएं इस वृत्त पर खींची जा सकती हैं। अब बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वह व्यास कहलाती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलिए, यहाँ पे एक आकृति आपको दिखाई दे रही है जिसमें 3 वृत्त बने हुए हैं और यहाँ पे एक रेखा PQ वृत्त से कुछ दूरी पर स्थित है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि PQ वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा है। और यदि ये रेखा PQ रेखा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो
इस प्रकार जो रेखा हमें प्राप्त होती है उसको हम वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। और यदि यह रेखा वृत्त के किसी बिंदु को स्पर्श करती है तो इसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। तो अब हम स्पर्श रेखा को परिभाषित कर सकते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि आप कैसे इसे सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक आकृति देख सकते हैं। यदि हम इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करते हैं तो केवल एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचती है। यदि हम और रेखाएं इस बिंदु पर खींचने का प्रयास करें तो या तो यह इस वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पे एक और आकृति हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी यहाँ पे त्रिज्याएं बनी हुई हैं और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बनी हुई है। तो हम यहाँ पे जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं का एक बिंदु यहाँ पे स्पर्श रेखा से मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे इसको स्पर्श कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे तथा स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींची गई है और जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यदि वृत्त है और इसका केंद्र O है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है XY P बिंदु पर स्पर्श करती है, और यदि ये कहा जाए कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब होती है, अर्थात यहाँ पे एक 90 अंश का कोण का निर्माण करती है, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो में जाना कि वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है और वृत्त पर जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, इसके साथ साथ छेदक रेखा किसे कहते हैं और अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 10.1 को सरल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।